हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को मेरी दिनचर्या बताने वाली हूँ। आज ना मैंने साड़ी में फॉल पिको लगाने का काम स्टार्ट किया है। सुबह से मतलब वही कर रही हूँ, उसमें मशीन नहीं चलती, दौरी से ही मैं कर रही हूँ। मेरा मशीन अलग है उसमें। तो उसमें मैंने आज 8-10 साड़ियों में फॉल लगवाई है और ये लास्ट वाली साड़ी है मेरी। और उसके बाद मैं वो एक ही कस्टमर के सारे कपड़े अभी करूँगी ये साड़ी के फॉल पिको के बाद। तो अभी मैं उसमें से एक पेंट मेरा रफू के लिए आया है जिसमें मुझे सिलाई करनी है। तो देखो, हमारा काम कोई साइंटिस्ट और इंजीनियर से कम नहीं होता, क्योंकि हमें भी बहुत सारे हथियार की भी ज़रूरत पड़ती है और हर रोज़ नई नई मार्केट में डिज़ाइन आती है। तो हमें भी साइंटिस्ट की तरह अलग अलग डिज़ाइन पे काम करना होता है। तो कस्टमर कोई भी डिज़ाइन लेके आता है ना, तो वो बोलता है कि मुझे मोबाइल में से ये वाली डिज़ाइन करके दो। तो उसी हिसाब से हम ड्रेस सिलवाते हैं, ब्लाउज सिलवाते हैं, या कोई भी ड्रेस हो, कपड़ा हो वगैरह हम सिलवाते। तो दर्जी का काम वैसे करना कोई आसान तो नहीं है। अभी देखो, मैंने आपके साथ बातें करते करते फॉल लगा ली मशीन से। और दूसरे साइड हमारे यहाँ पे हाथों से फॉल लगाने का सिस्टम है। तो दूसरी साइड में हाथों से फॉल लगा रही हूँ और उसके बाद पेंट का काम करूँगी जिसमें रफू करना है। वो होने के बाद मुझे एक ब्लाउज़ भी कटिंग करना है। तो ब्लाउज़ करने के बाद मैं सारे काम, जितने मेरे कस्टमर हैं ना, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही ध्यान रखती हूँ कि एक कस्टमर का काम पहले कंप्लीट करती हूँ और उसको लगे हाथ वो सारे कपड़े उसको दे देती हूँ। क्या है कि मेरे घर में भी थोड़ी चलने के लिए जगह हो जाए, वरना क्या है, मेरा एक रूम पूरा ऐसे ही भरा रहता है कि सबको समझ में नहीं आता कि रूम में जाए कि न जाए। ये सिलाई का ही रूम है। मतलब पूरा रूम में अगर किसी को समझ में आए तो वो मैं ही हूँ, बाकी किसी को उसमें समझ में ही नहीं आता। पूरा रूम ऐसे मेरे कपड़ों से भरा हुआ रहता है हर रोज़। फिर भी मैं लगी रहती हूँ और मुझे तो समझ में आता है कि कौन से कस्टमर का कौन सा कपड़ा है। तो उस हिसाब से मेरा काम चलता रहते। पूरे दिन की दिनचर्या यही है मेरी। काम करते करते अभी थोड़ी देर हो जाएगी, आर्यन स्कूल से भी आ जाएगा और हम माँ बेटी दोनों आराम से खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर से हम काम पे लग जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और ब्लाउज़ का काम जो मैंने सोचा है वो तो मैं करके ही रहती हूँ। मैंने सोचा कि आज मुझे ये ब्लाउज़ कंप्लीट करना है तो करके ही रहती हूँ। तो वैसे ही करना पड़ता है, तभी जाके काम होता है और सारे कस्टमर को हम टाइम पे दे देते हैं। मैं ज़्यादातर काम वैसे ही करती हूँ, जैसे मैंने उन लोगों को डेट दी है कि इस तारीख पे आपका ड्रेस कंप्लीट करके दूंगी, उसी तारीख पे मैं उनको कपड़े को वापस करती हूँ। तो वही होता है। तो एक अलग इम्प्रेशन बनती है हमारी हमारे कस्टमर के साथ। तो वही होता है और उस हिसाब से हमारा काम बहुत चलता है। एक ट्रस्ट होता है जो उन लोगों को हम पे बहुत रहता है। ये देखो, मेरा एक हो गया, वैसे होता है। और ऐसे होते होते अभी मैं ब्लाउज़ का माप लूँगी। मैं पहले से या कोई नया बना हुआ फर्मे से काम नहीं करती। मैं जो भी ब्लाउज़ आता है उसका फर्मा मैं खुद बनाती हूँ। पहले माप लेती हूँ, लिखती हूँ और उसके बाद मैं फर्मा बनाती हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे ब्लाउज़ सिखाओ या ड्रेस सिखाओ तो पक्का मैं सिखाऊंगी, लेकिन पहले आप कमेंट करो। आपकी कमेंट आ जाएगी तो मैं ज़रूर करूँगी और उस हिसाब से काम चालू भी करूँगी। मतलब प्रॉपर सिखाऊँगी, A to Z सब कुछ सिखाऊंगी, छोटी छोटी बात भी। तो अभी मैं पहले डायरेक्ट अस्तर पे ही, कोई भी ब्लाउज़ हो मैं डायरेक्ट अस्तर पे ही कटिंग करती हूँ। मुझे फर्मे की आदत ही नहीं है। तो अभी ये देखो, मेरा कटिंग हो रहा है। जल्दी से मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग कर रही हूँ और मेरा स्लीवलेस ब्लाउज़ है। उसके बाद मैं अभी मैं कपड़े पे कटिंग करूँगी। और जब ये कटिंग चालू था तब इतने कस्टमर आ गए तो मेरा ये वीडियो बंद ही रह गया, क्योंकि मैं अपने वीडियो में कस्टमर को ज़्यादातर नहीं लेती, किसी को पसंद आए न आए। और बातों बातों में मैंने अपना ब्लाउज़ सिलवा भी लिया उन लोगों के साथ बातें करते, इसलिए मेरा वो स्टिचिंग का वीडियो नहीं आ पाया। तो इसके लिए तो पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं लास्ट में वो ब्लाउज़ ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने कैसा सिया। आप लोग भी कमेंट करके मुझे दिखाना कि आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो देखो आप मेरा काम। और आपको कुछ भी सीखना हो, देखना हो तो भी आप बताओ कि सिलाई के काम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ये वाला कटिंग सीखना है, तो हम ज़रूर सिखाएंगे और दिखाएंगे। छोटी से छोटी बात भी पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको सिखाने की और बताने की। तो अभी मेरा ये फर्मा का मतलब अस्तर पे कटिंग हो गया है और बाद में मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग करूँगी, जिससे हमारा काम एकदम आसान रहता है।
और उस हिसाब से काम जल्दी भी होता है और एकदम परफेक्ट भी होता है। पहले ऐसा सीखने में नहीं होता, चलता है, कोई कपड़े पे नहीं करता, कागज़ पे करता है, सीखने में वो ज़रूरी भी है, लेकिन बाद में अगर हमारा हाथ बैठ जाए तो इस टाइप से हो सकता है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ और ऐसे ही मेरी दिनचर्या चलती रहती है, पूरा दिन मेरा ऐसा निकलता है। और कभी कभी मैं अगर बाहर जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ फुल टाइम, मतलब ऐसा लगता है कि चलो अब छोड़ो, अभी बहुत काम हो गया, तो वो टाइम पे छोड़ भी देती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट करो तो मुझे समझ में आए, और आप आगे कौन सा मतलब देखना चाहते हो वो भी कमेंट करो। तो पहले देखो, अभी मेरा ये काम इतना ज़ोर शोर से चल रहा होता है कि बात मत पूछो। मैं प्रॉपर मतलब वीडियो लगा के काम ये वो करने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी कर नहीं पाती, क्योंकि एक दिन में मेरा टारगेट जितना है उतना मुझे करना ही पड़ता है, वरना मैं पहुँच ही नहीं सकती किसी को टाइम पे उसके ड्रेस या ब्लाउज़ देने के लिए। तो अभी ये देखो मेरा ये काम कंटिन्यू चल रहा है, एक एक कस्टमर का मैं ध्यान से मैं सब कुछ दे ही देती हूँ सबको। और अभी ये ब्लाउज़ मेरा हो भी गया, और ब्लाउज़ सिंपल था, उसमें कुछ लेस वगैरह भी नहीं थी, तो अच्छा लगा सबको, और मेरे कस्टमर भी खुश, मैं भी खुश। अभी देखो आप भी बताओ आपका ये ब्लाउज़ आपको कैसा लगा। थैंक यू।